नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप और मैं कविता भारद्वाज इसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि जो ये प्रसंग जो है तुलसीदास जी के जो श्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस उसके लंका कांड से लिया गया है। और अभी तक हमने इस पाठ में इस कविता में पढ़ा कि किस प्रकार जो लक्ष्मण जो है उनको शक्ति बाण लगने के कारण मूर्छित अवस्था के कारण राम जो है वो विलाप कर रहे हैं। उनका करुण चित्र यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है कवि ने। और कवि शोक में डूबे राम के प्रलाप और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आने का जो इसमें पूरा चित्रण करते हैं। और लक्ष्मण मूर्छित होने के पश्चात जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो भरत ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा था और जिससे वे मूर्छित हो गए थे। भरत जी उन्हें स्वस्थ करके अपने बाण पर बिठाकर श्री राम जी के पास जाने के लिए कहते हैं और इस प्रकार हनुमान जी भरत का गुणगान करते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। उधर लंका में श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर विलाप कर रही हैं। वे बहुत दुखी हैं अत्यंत और एकटक हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आधी रात बीत गई है और हनुमान जी नहीं आए हैं और अपने भाई को लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा रहे हैं और कई तरह से चिंताएं कर रहे हैं कि तुमने मेरे हित के लिए जो है अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और सब कुछ तुमने मेरे लिए छोड़ दिया। अब तुम क्यों नहीं उठ रही हो? वो प्रेम अब तुम्हारा कहाँ गया? वो श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को संबोधित करें कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है, मणि के बिना सांप दीन हो जाता है और उसी प्रकार आपके बिना भी मेरा जीवन इसी तरह असहाय हो जाएगा, दीन हो जाएगा। तो इस तरह से राम जो है वो सोच रहे हैं कि वह अयोध्या जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। अयोध्यावासी तो यही समझेंगे कि नारी के लिए राम ने एक भाई को गंवा दिया, समस्त संसार में उनका अपयश होगा, उनका कलंक लग जाएगा। माता सुमित्रा को वो जिन्होंने उनके बारे में उनका हित सोचकर उन्हें सौंपा था, वो उन्होंने उनकी रक्षा नहीं की, वो अब उनको क्या मुँह दिखाएंगे। तो इस तरह से वो रोते हुए प्रलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर जो है साफ करना चाहूँगी बेटा, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो वाल्मीकि रामचरित का उन्होंने अवधि में अनुवाद किया है, परंतु यहाँ पर मुग़ल काल के समय था, मुग़लों का समय था, मुग़लों का शासन था और उस समय पर जैसी लोगों की सोच थी उसी सोच को उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने अवधि जो लोक भाषा थी उसमें इसका रामचरितमानस का अनुवाद किया है। तो उस समय पर जो लोगों की सोच थी उसी के अनुसार जो है उन्होंने इसमें परिवर्तन किए हैं। तो इसमें इसको पढ़कर किसी को ये ना लगे कि जो पत्नी के लिए इस तरह के जो बहुत ही छोटे और इस तरह से अपमानित शब्दों का प्रयोग हुआ है कि पत्नी तो संसार में दोबारा मिल सकती है, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। तो ये जो सोच है ये उस समय जो जैसे हमने कवितावली में पढ़ा, मुग़ल काल में किस तरह से लोगों का जो जीवन था वो बेरोज़गारी में और लोगों की सोच अपने बेटा बेटी तक को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, लोग धर्म अधर्म के कार्य कर रहे थे। तो उस समय की लोगों की जो सोच थी उसी सोच के अनुसार उसका जो प्रभाव है उनके काव्य में यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह से किसी भी तरह से ये जो काव्यांश है वो पत्नी का या स्त्री का एक तरह से अपमान करता हुआ नहीं दिखाई देता है। उस समय लोगों की जो सोच थी उसी के अनुसार उन्होंने लोगों को समझाने के लिए, लोगों में एक तरह से राम के चरित्र को दर्शाने के लिए उन्होंने कुछ फेरबदल इसमें किए हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई कि शंकर भगवान जो हैं वो राम कथा का वर्णन उमा से, पार्वती से कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार देखो जो जो शाश्वत हैं,
शाश्वत हैं, अमर हैं, अजर हैं, अखंड हैं। जो राम जो हैं वो इस तरह से अपने भक्तों को मनुष्यों की गति दिखा रहे हैं कि मनुष्य एक किसी अवस्था में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं। अब आगे सोरठा छंद है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गई हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनी, अब प्रभु के, भगवान श्री राम के प्रलाप को, उनके इस प्रकार से प्रलाप करने को, प्रलाप को, रोने को सुनकर कान बिकल भय बानर निकर, इस प्रकार से उनके वचनों को सुनकर जो है बिकल परेशान हो गए हैं। वानर भय, बिकल भय, व्याकुल हो गए। वानर निकर, वानर और जो झुंड है, निकर झुंड, वानर और जो भालू का झुंड थे, बंदरों के और भालू के जो झुंड थे जो उनकी सेना में, तो उनको सुनकर, प्रभु के प्रलाप को सुनकर जो वानर और भालू के जो समूह थे वो भी व्याकुल हो गए, विकल भय, व्याकुल हो गए। आई गई हनुमान, और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। जिमी करुणा में वीर रस, और ऐसा लगता है कि जो है करुण रस में वीर रस का समावेश हो गया है। जिमी करुणा में वीर रस के, अभी तक तो करुण रस था, और उनके आते ही चारों तरफ हनुमान जी की जय जयकार होने लगती है, नारे लगने लगते हैं, श्री राम की जय जयकार होने लगती है, तो सारा वातावरण ही परिवर्तित हो जाता है। और हनुमान जी के आते ही ऐसा लगता है कि करुण रस में वीर रस का प्रादुर्भाव हो गया है, वीर रस का समावेश हो गया है। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, हर्षि राम, हर्षि हर्षित होकर, खुश होकर, प्रसन्न होकर, राम भेटेऊ, भेंट करते हैं, मिलते हैं, हनुमाना, हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी से भेंट करते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, कृतज्ञ कृतज्ञता दिखाते हैं। अब कुछ बच्चे कृतज्ञ और कृतघ्न का अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। कृतज्ञ होना मतलब आभार व्यक्त करना, और कृतघ्न जो आभार व्यक्त ना करे, जो किसी के किए हुए उपकार को ना माने, वो कृतघ्न कहलाता है। तो यहाँ पर कृतज्ञ, वो उनके उपकार को मान रहे हैं हनुमान जी के, तो कृतज्ञता अपनी प्रकट कर रहे हैं। प्रभु परम सुजाना, प्रभु भगवान राम, परम सुजान जो है, तो चारों तरफ से जो परम श्री राम जी हैं वो कृतज्ञ है। प्रभु राम जी परम सुजाना, जो सभी तरह से जानते हैं, सभी चीज़ों को मानते हैं, तो वो श्री राम जो हैं वो हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, और जैसे ही हनुमान जी आ जाते हैं तो वैद्य जिनको जो लंका से ले आए थे युद्ध क्षेत्र में, तुरंत वैद्य उस वैद्य ने अब उपाय किया। अब जिस उद्देश्य से उनको लाया गया था वो उपाय उन्होंने अब किया। उठी बैठे मतलब उनको संजीवनी बूटी जो है वो पिला दी, उनका उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मणी हर्षाई, और लक्ष्मण जो हैं वो खुश होकर हंसते हुए उठ बैठते हैं, प्रसन्न होकर जो हैं वो उठ बैठते हैं। तुरंत वैद्य ने उपचार किया और लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे उभराता, अब हृदय लाई अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय लाई प्रभु, भगवान राम जो हैं अपने भाई को से भेंट करके मिलते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और हर्षे प्रसन्न हो जाते हैं सकल सभी भालू कपि, भालू और बंदर, भ्राता भाई, तो इस तरह से उनके झुंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से भालू और वानर का जो समूह है या वानर भाई जो हैं वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, और हनुमान जी ने पुनि उसके बाद वैद्य जो वैद्य थे चिकित्सक, तहाँ पहुँचावा वहीं पहुँचाया। जेही विधि तबही ताही लई आवा, जिस विधि के लिए तब उनको वहाँ से ले आए थे, जहाँ से लाए थे उनको वहीं पहुँचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और इस वृतांत को जब दशानन सुनता है
दशानन रावण। जब रावण इस वृतांत को सुनता है, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेउ, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर, साथ साथ में तबहि ताहि में अनुप्रास अलंकार है। तो अति विषाद, अति दुख के साथ, विषाद दुख के साथ, पुनि पुनि बार बार, सिर धुनेउ अपना सिर धुनता है, अपने मतलब अपना सिर पकड़ लेता है, बार बार सिर धुनेउ अपना बार बार जो है अपने सिर को धुनने लगता है, मतलब अपने सिर को पीटने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, और व्याकुल होकर वो कहाँ आता है, पहीं पास में आवा आ जाता है, कुंभकर्ण के पास आता है, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी ताहि जगावा, और अनेक जतन करके, विविध जतन अनेक प्रयत्न करके ताहि उसको जगाता है। तब जो है कुंभकर्ण के पास व्याकुल होकर आता है रावण, और अनेक जतन करके वो उसे जगाता है। जागा निशिचर देखिए कैसा, अब यहाँ पर कैसा कुंभकर्ण का वर्णन यहाँ पर किया है कि जो निशिचर मतलब राक्षस, जो रात में विचरण करते हैं राक्षस, तो जागा हुआ राक्षस कुंभकर्ण जो है, देखिए कैसा लग रहा है। मानहु कालू देह धरी वैसा, जैसे मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, मानो कालू, काल मृत्यु ही स्वयं मनुष्य का शरीर धारण करके आ गई है, मृत्यु ही स्वयं, काल ही मनुष्य का शरीर धारण करके आ गया है। इस तरह से जो है वो कुंभकर्ण का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो कुंभकर्ण जागा हुआ ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु ने ही जो है एक तरह से मानव शरीर जो है धारण कर लिया है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, अब कुंभकर्ण पूछते हैं कहू भाई, हाँ भाई कहो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, हे भाई बताओ कहो, अब क्या कहो। काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे तब मुख, क्यों तब मुख, तुम्हारा मुख, रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही, मतलब तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे, तो काहे तब मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, मतलब तुम इतने व्याकुल, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। कथा कहीं सब ते ही अभिमान, और इस प्रकार से अभिमान के साथ, अभिमान के साथ वो सारी कथा जो है, सारी कहानी जो है, सारी वार्ता जो है वो कुंभकर्ण को बताता है, अभिमान के साथ, बड़े ही घमंड से वो सारी बात जो है वो जो उनको कुंभकर्ण को बताता है। यही प्रकार सीता हरियाणी के, किस प्रकार वो सीता को का हरण करके वो ले आया है, ये सारा वृतांत जो है वो कुंभकर्ण को सुनाता है। तात कपिनह सब निशिचर मारे, हे तात, हे भाई, कपिनह वानर ने सब निशिचर सारे राक्षसों को मार दिया है। महा जोधा संघारे, बड़े बड़े राजाओं को मार गिराया है। योद्धा जो उनके योद्धा थे बड़े बड़े, उन सबको मार गिराया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख जो जिसका मुख बुरे मुख वाला, एक तरह से सुर रिपु देवताओं का शत्रु। मनुजहारी मतलब मनुष्यों को खाने वाला। भट्ट अतिकाय अकंपनहारी, भट्ट योद्धा, अतिकाय विशाल, जिसका विशाल शरीर है, अकंपन जिसे हिलाया नहीं जा सकता। तो भारी जो बड़े बड़े जो महान योद्धा थे उन सब को जो है उसने कपिनह मतलब हनुमान ने मार गिराया है। अपर महोदर सहादिक बीरा, और परे समर में ही सब रणधीरा। अपर दूसरे, महोदर जो महोदर महान उदर वाला, बड़े पेट वाला, आदिक आदि, वीरा वीर, आदि वीर जो हैं, और दूसरे इस तरह से आदि वीर हैं जो महोदर आदि जो वीर हैं जितने भी दूसरे। परे समर में ही सब रणधीरा, सभी जो हैं समर में, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, समर में ही मतलब युद्ध भूमि में, सब रणधीरा रण जो धैर्य से रण में युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, तो वो सारे योद्धा जो हैं वो
कहाँ पर? युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो पूरा वर्णन, युद्ध का वृतांत जो है पूरा, किस प्रकार से रावण सीता का हरण करके ले आया, वो पूरा वृतांत जो है वो कुंभकर्ण को सुनाता है। अब यहाँ पर अगर मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ, फिर से जो है तत्सम प्रधान अवधी भाषा है। पहले जो चौपाई छंद था उसमें करुण रस था, और यहाँ पर अब वीर रस का दिखाई देता है हमें। और अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। मानहु कालू में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार तो है ही। सोरठा जो दोहा का उल्टा होता है, सोरठा छंद है यहाँ पर। फिर से चौपाई छंद शुरू हो गया। और इसके अलावा सिर धनु, मुख सूखना, तो इस तरह से मुख रहे सुखाई, मुख सूखना, और बार बार सिर धनु के सिर धुनना, मतलब ये मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बिंब जो है यहाँ पर दृश्य बिंब है। और एक व्यंजना शब्द शक्ति है यहाँ पर। इस जहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे देखिए, अब यहाँ पर फिर से दोहा छंद है। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। और इस प्रकार से 10 कंधर, 10 मुख वाला रावण, सुनी 10 कंधर वचन, इस प्रकार से रावण के वचनों को सुनकर तब कुंभकर्ण बिलखान, और कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा। रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण जो है वो बिलखने लगा, रोने लगा। जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा माता सीता, जग जननी, जगत जननी माता सीता जो है, हरि प्रभु भगवान कृष्ण, यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो पत्नी हैं सीता, जगदम्बा हैं। हरियाणी, उनका हरण करके ले आए हैं। अब सठ, हे दुष्ट, हानि ले आए हो। सठ चाहत कल्याण, कि हे दुष्ट, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। तो एक तरह से कुंभकर्ण जो है, रावण के इस तरह के वर्णन को सुनकर, और रावण की व्याकुलता का, कुंभकर्ण की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। वो अपने भाई को समझाते हुए कहता है कि तुमने माता जगत जननी सीता माता का हरण कर लिया है, और तुम अपना अब कल्याण चाहते हो। तो अब इस दुष्ट कार्य के लिए इस संसार में कोई भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कि तुमने जो ये काम किया है, जगदम्बा जगत जननी माता सीता को हरण करने का जो तुमने पाप किया है, ये नीच कर्म किया है। अब ऐसा कर्म करके, ऐसा नीच कर्म करके तुम क्या अपना कल्याण चाहते हो, जो असंभव है। तो इस तरह से कुंभकर्ण की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण के एक तरह से जब मृत्यु है, वो उसे पता चल गया है, उसकी मृत्यु निकट आने वाली है। जो रावण ने जो कृत्य किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के साथ है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा घृणित कार्य करके, ऐसा दुष्ट कार्य करके तुम अब अपना कल्याण चाहते हो, जो कि असंभव है और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।